तो वैसे तो सूबे के सिर्फ 18 जिलों के 46 निकायों में शहर की सरकार बनेगी, लेकिन बावजूद इसके निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत झोंकी। आखिर क्यों, आइए ये भी समझते हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने ही नगरीय निकाय चुनाव के इस पार्ट 2 एपिसोड के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई थी। कांग्रेस की तरफ से जहां पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली, तो वहीं बीजेपी की तरफ से सीएम शिवराज खुद मैदान में नजर आए। वजह है 2023 में होने वाला सियासी महायुद्ध। जी हां, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में 1 साल से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में इससे पहले होने जा रहे शहर की सरकार के नतीजे दोनों ही सियासी दलों के लिए काफी मायने रखते हैं। हालांकि बीजेपी ने यहां सीएम के साथ अपने बड़े नेताओं को प्रचार का जिम्मा सौंपा था और मंत्री समेत दूसरे बड़े नेता प्रचार करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में भेजे गए थे। तो वहीं कांग्रेस ने दूसरी रणनीति पर काम किया और अपने स्थानीय नेताओं को ही चुनाव में काम करने का मौका देकर खुद को भी साबित करने के लिए कहा। पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद छिंदवाड़ा में टिके रहे और जमकर प्रचार किया। अगर इससे पहले के निकाय चुनाव पार्ट 1 एपिसोड पर नजर डाली जाए तो उसमें बीजेपी ने जहां निगमों में 9 पर अपने मेयर प्रत्याशी जिताए, तो वहीं कांग्रेस भी अपने 5 मेयर प्रत्याशियों को जिताने में कामयाब रही। वहीं निर्दलीय ने 1, तो आम आदमी पार्टी ने भी 1 निगम में अपने मेयर को जीत दिलाई थी। गौर करने वाली बात यह है कि जिन निकायों में इस बार शहर की सरकार बनने जा रही है, उनमें आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र ज्यादा है। ऐसे में इस चुनाव के नतीजों से ये भी साफ हो जाएगा कि आदिवासी वोटर किस पर अपना भरोसा जता रहा है और किसे इस वर्ग में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए मेहनत करनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो वैसे तो बहुत ही छोटे चुनाव इन्हें कहा जाता है, 46 नगरीय निकाय हैं और इसलिए काफी ज्यादा तवज्जो इन्हें नहीं दी जाती है। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी वजह है इंपॉर्टेंस की ये भी कि आगे सत्ता का फाइनल मैच भी है। तो अलग अलग शहरों के अलग अलग क्षेत्रों की स्थिति आपको हम समझाएंगे। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा का, भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। साथ में है कृष्णा साहू जो कि मंडला से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि लगातार इसकी हलचलें तेज हो चुकी हैं। वोटिंग हुई, उसके बाद जमकर उत्साह वहां देखने को मिला और उसके बाद अब काउंटिंग का इंतजार है। क्या कुछ कहा गया है, किस तरह की तैयारियां? देखिए, अगर बात करें तो सुबह 9 बजे से काउंटिंग की पूरी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। उसे लेकर सभी जो राजनीतिक दल हैं वो टकटकी लगाए बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि जो अब बचे हुए 46 नगरीय निकाय चुनाव है उसमें जो परिणाम है उनके फेवर में जाएं। तो इसे लेकर दोनों ही राजनीतिक दल जो है समाचार चैनलों को ही लगातार देख रहे हैं। न्यूज़ 18 ने लगातार इन खबरों को आगे दिखाता आया है। अगर बात करें तो पूरी व्यवस्था कर ली गई थी, काउंटिंग को लेकर भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अगर बात करें तो 18 जो है नगर निगम और पूरे टोटल मिलाकर 46 नगरीय निकायों में पूरी व्यवस्था की गई है। तकरीबन 8.5 लाख मतदाताओं ने इस पर अपने मतदान का प्रयोग किया है। और वहीं अगर बात करें तो 3000 से ज्यादा जो है पूरे प्रत्याशी मैदान में थे। और पूरा जो नतीजे का दामोदार है आज ही है, क्योंकि चुनाव व्यवस्था इस बार अच्छी रही है। पिछले बार अपेक्षा जब लोग अपने मतदान का प्रयोग नहीं कर पाए थे तो कहीं ना कहीं मतदान को लेकर सवाल खड़े हुए थे, मगर तो इस बार थोड़ा सही परसेंटेज जा रहा है। उसे लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि एक अच्छा प्रतिशत निकल के सामने आएगा और नतीजे भी जल्द 11 या 12 बजे तक सामने आ जाएंगे। चलिए, यानी कि अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज और उसकी वजह से कई सारे अंदाजे। जितेंद्र, आप बने रहेगा हमारे साथ। अब सीधे रुक करेंगे मंडला का। कृष्णा, यहाँ की भी स्थिति हम समझेंगे। क्या कुछ तस्वीरें वहां पर, किस तरह की तैयारियां? कृष्णा। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जो नगर पालिका चुनाव का जो सरकार है बनने में बस कुछ ही समय रह गया है और कुछ ही समय में स्थिति साफ हो जाएगी कि यहाँ पर किसकी सरकार बनने वाली है। मैं इस समय जो एकलव्य आदर्श विद्यालय जो मंडला नगर पालिका का यहाँ पे गणना हो रही है, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर मतगणना होने वाली है। इसको लेकर यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाकर इसे बंद कर दिया गया है। ये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है। यहाँ पर मतगणना शुरू होने वाली है। यहाँ
पर जो नगर की सरकार बनने के लिए जो यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर रिजल्ट आने वाले हैं और 3 लेयरों में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर रेणु बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है, यहाँ पर मोबाइल को ले जाना अंदर प्रतिबंध कर दिया गया है। इसके साथ ही आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही जो अंदर आवासीय विद्यालय वहां पर काउंटिंग होगी, लेकिन यहाँ पर करीब 3 लेयरों में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और जो प्रत्याशियों के जो उम्मीदवार थे उनके बाहर बैठने की व्यवस्था है। इसके साथ ही अंदर पूरा काउंटिंग होगा और यहाँ पर लंबा पुलिस बल तैनात किया गया है और आप देख सकते हैं तस्वीरें कि जो लोगों को बड़े बेसब्री से इंतजार है। यहाँ पर आकर लोग सुबह से ही आकर बैठ चुके हैं और जो रिजल्ट आने वाले हैं उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रेणु, चलिए ठीक है, कृष्णा बने रहेगा हमारे साथ। हम सागर की भी स्थिति समझ लेते हैं। सही कि रचित दुबे वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रचित, भरपूर उत्साह काउंटिंग का निश्चित ही वहां पर होगा, फिलहाल क्या स्थिति, क्या तस्वीरें? जी 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 3 निकायों की मतगणना है वो आज सुबह 9 बजे से शुरू होगी। सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अगर देखा जाए तो सागर के खुरई, गड़ाकोटा और कर्रापुर नगर परिषद में जो मतदान हुआ था उसमें आज स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि ऊंट किस करवट बैठेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो खुरई में पहले ही 32 वार्डों में से 21 प्रत्याशी निर्विरोध हो चुके थे। अगर चुनाव की जो बात की जाए तो वो गड़ाकोटा और कर्रापुर में हुआ था, जिसके नतीजे आज साफ तौर पर स्पष्ट हो जाएंगे कि बीजेपी का कब्जा गड़ाकोटा और कर्रापुर नगर परिषद पर रहता है या कांग्रेस का। रचित, एक और बात आपसे समझना चाहूंगी, वोटिंग परसेंटेज जो यहाँ पर किस तरह का रहा और किस तरह की उम्मीदें इस बार लोगों को भी, साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी, साथ ही उन लोगों को भी जो आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं यहाँ पर? जी, अगर देखा जाए तो कर्रापुर नगर परिषद है जो इसमें पहली बार ही चुनाव हुआ था, तो मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला था। यहाँ पर 80% मतदान हुआ था। वहीं गड़ाकोटा में देखा जाए अगर तो 70% मतदान हुआ था, क्योंकि कर्रापुर नई नगर परिषद बनी थी। यहाँ पर वोटरों में अपने नए क्षेत्र के विकसित के लिए उन्होंने नए विकास के मुद्दों को लेकर वोट किया था, जिससे उनमें काफी खासा उत्साह देखा गया था। चलिए ठीक है, रचित आप बने रहेगा हमारे साथ। सीधे रुक करेंगे शहडोल का भी। सहयोगी सौरभ पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, शहडोल एक ऐसा क्षेत्र जहां पर लगातार जनसभाएं दिग्गजों की तरफ से भी की गई। फिलहाल वोटिंग पर अगर कॉन्सेंट्रेट करते तो किस तरह का परसेंटेज यहाँ पर रहा और अब क्या स्थिति? जी हाँ, वोटिंग का परसेंटेज यहाँ पे ठीक था, लगभग 70% के आसपास यहाँ पे जो शहडोल के जो तीनों निकाय हैं औसतन 70% के आसपास मतदान हुआ है। और मतदान में जो सबसे ज्यादा रुझान है महिलाओं को देखने को मिला है। चुनावी सभा की अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा भाजपा यहाँ पे जोर आजमाइश करते दिखाई दी है। सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद शहडोल में जनसभा करने आए हुए थे और आज शहडोल की 3 निकाय, शहडोल नगर पालिका, जयसिंह नगर नगर परिषद और बिहार नगर परिषद का फैसला होना है। इस तीनों चुनाव में लगभग 69 वार्ड हैं, जिसमें 409 प्रत्याशी हैं और 83,000 मतदाता इसमें जिन्होंने अपने मतों का प्रयोग किया है। निश्चित ही। साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे तस्वीरों के जरिए, अगर सौरभ तस्वीरें आप हम तक पहुंचा पाए, काउंटिंग के लिए क्या कुछ व्यवस्था वहां पर? जी हाँ, जैसे आप इधर देख पा रहे होंगे कि ये काउंटिंग के लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई प्रशासन की ओर से। यहाँ पे ये सीसी कैमरे भी तैयार किए गए हैं। यहाँ पे बैठने के लिए भी काउंटिंग की व्यवस्था बनाई गई है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं। अलग अलग कमरों में तरह तरह के मीडिया कक्ष हो या मतगणना एजेंट हेतु प्रवेश पास हो, सारी चौबंद व्यवस्था प्रशासन द्वारा कर ली गई है। चलिए, यानी कि तमाम जो तैयारियां हैं वो शहडोल में भी पूरी हो चुकी है। फिलहाल जितेंद्र, रचित, कृष्णा, सौरभ, आप चारों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर, क्योंकि लगातार नजरें बरकरार रहेंगी निकाय चुनाव पर क्या कुछ नतीजे आते हैं।